श्री रामचरितमानस को लेकर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को आक्रोशित संतों ने सपा नेता का पुतला दहन का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों श्री रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई है। लगातार सपा नेता का हिंदूवादियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में संत समाज ने कालीदह पर सपा नेता का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही मौजूद पुलिसकर्मियों ने संतों से पुतला छीन लिया, जिसे लेकर संतों ने आपत्ति जताई है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर आचार्य संतोष दास, संत सुरक्षा मिशन अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय महासचिव। स्वामी प्रसाद ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है। भारत की राजनीति में ऐसा गंदा आज तक किसी ने कुकृत्य नहीं किया है। इसलिए हम स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंकने के लिए पुरानी कालीदह चौक श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित हैं, क्योंकि इसने रामचरितमानस को जलाया। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का, भारत का अस्तित्व है, और जो देश विरोधी है, देश के धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने में लगे हुए हैं, इनको कभी माफ नहीं किया जाए। हम तो सरकार से कहते हैं कि सरकार 24 घंटा के अंदर इसको गिरफ्तार करे, और यदि सरकार गिरफ्तार नहीं करती है तो आगे ये बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन बनेगा। इसका भुगताना हर एक पार्टी को, हम किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आज 3 करोड़ प्लस लोग हैं संत सुरक्षा मिशन, परंतु हम लोग शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। परंतु यदि इसका गिरफ्तार नहीं होता है ये, तो आज 1 हफ्ता के अंदर पूरे भारतवर्ष में जो स्थिति होगी वो सरकार अपने आप भुगतेगी। इसकी रणनीति अभी तक मेरे दिमाग में तो बदली नहीं है, क्योंकि हम माचिस तो मैंने हाथ में ले रखी है और स्वामी प्रसाद पुतला सामने है। ठीक है, यदि भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में यदि हम अपना विरोध भी नहीं दर्ज करा सकते तो क्या है हमारा स्वतंत्रता, भारत का क्या मतलब? इसका मतलब हम भी साले अब गुलाम हो गए। पहले तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अब शासन के गुलाम हो गए। तो हम अपना विरोध प्रकट करेंगे और राष्ट्र तक चलेंगे। बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान आने वाले 1 हफ्ता तक यदि सरकार गिरफ्तार नहीं करती उस दुष्ट को और दंड नहीं देती, तो उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी पुतला दहन करना है या यमुना में प्रवाहित? अभी पुतला दहन करने के लिए माचिस मेरे हाथ में है। मैं आचार्य महामंडली सर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी, श्रीमठ महेश्वर धाम वृंदावन। देखिए, आज यहाँ कालीदह चौराहे पर महाराज संतोष दास जी महाराज के नेतृत्व में आज स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बहुत ही दुराचारी और नीच प्रवृत्ति का है, उसका पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन प्रशासन के पहुंचने के बाद प्रशासन ने आग्रह किया कि इसका विरोध आप इसको, क्योंकि प्रशासन के सामने आप पुतला अगर जलाएंगे तो वो प्रशासन की इसमें और सरकार की मानहानि होगी और हमको नोटिस मिल जाएगा। उसकी वजह से हमने प्रशासन का अनुरोध इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सरकार भी हमारी है। लेकिन हम इस विरोध को अब संत रूप में ही, जैसे हमारे संत गला काटने की बात करते हैं, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, अब हमें लगता है कि अब हमें संविधान से भरोसा उठ गया है और सरकार से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि सरकार ने इस प्रकरण में किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कही। अगर हम में से कोई संत किसी भी तरीके का कोई कार्य करता तो शायद वो 24 घंटे में गिरफ्तार होकर जेल पहुंचा दिया जाता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कृत्य किया, हमारे रामचरितमानस की प्रतियां जला के, उसने ऐसा घोर अपराध किया है, वो आतंकवादी है, उसको तुरंत गोली से उड़ा देना चाहिए। मैं तो कहूँगा सरकार अगर अपना सम्मान बचाना चाहती है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करे और फांसी की सजा 24 घंटे में उसको दिलवाए। महाराज जी, पुतला दहन करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पुलिसकर्मी जबरन पुतला लिया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार और प्रशासन और पुलिस हमसे संवैधानिक बात करती है, लेकिन संवैधानिक बात करते करते हमारा जो देश में और हमारा जो सनातन धर्म है उसका टॉर्चर करती है। तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन ये काम हम संतों द्वारा किया जा रहा है। सरकार दोहरी चाल चल रही है। हमारा पूरी तरह से कानून से विश्वास उठ चुका है। अगर हम यही कार्य कर दें, अभी अगर हम इस्लाम में किसी का कुछ कर दें तो भी हमारा गला कट जाएगा, हमें धमकियाँ मिल जाएंगी। हमसे जबरन पुतला छुड़ाया गया है और हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। मैं मथुरा पुलिस और प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि तत्काल FIR लिख के उसको गिरफ्तार किया जाए।